देख तो सही। यही चाह है जी कि 48 साल की मेरी वो उम्र होगी और इस दुकान की उम्र 73 साल हो गई। बोला और भाई जी एक ही काम करदा करदा 5वीं जनरेशन चाह प्रयास सिर्फ यह चाह कि इस दिवाली पर या 2-4 दिवाली जो क्रॉस होएगी वह मैं एक मैसेज के साथ आप दगड़ी या लोग ते सम्मुख आवा कि मेरी गढ़वाली बहुत अच्छी नहीं चाह पर मैं फिर भी बोलना की कोशिश करदा। आप लोग तो सब पहाड़ियों बड़ी अच्छी गढ़वाली आती, आप लोग तब भी नहीं बोलते। राज सिंगोरी पहाड़ की एक मिठाई होती थी, सिंगोरी की मिठाई जो मालू के पत्ते में बनी तो वो राज सिंगोरी बनी। टिहरी बिल्कुल बगल में है, हम लोग क्यों उसको ब्रांड नहीं बना पाए। खेतवाला का टिमरू का डंडा आ जाता है, हम लोग क्यों उसे मोरू की लकड़ी का विकल्प वॉकिंग स्टिक के रूप में नहीं बना पाए। भंगजीर, लाल चावल, मसूरी में 10,000 लोग पुरोला, बंगलों की कांडी, अलमस, थतूड़, आबली, साबली, धनौल्टी, चंबा तक के हैं। मसूरी की टोपोग्राफी इस तरह की है कि मसूरी ये है और एक सरकमफेरेंस 55 किलोमीटर का यहाँ है। यहाँ की ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, भौगोलिक सोच का एक असर है यहाँ पर। हम तब भी पहाड़ को पहाड़ की तरह नहीं देख पाए। प्रयास सिर्फ ये है कि मसूरी में एक मैंने लिस्ट बनाई थी, 54 तरह के खाने मिलते हैं। अरेबिक, मैक्सिकन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, इंटरकॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और ऑथेंटिक मिलते हैं, पर हमारा पहाड़ी खाना नहीं मिलता। हम लोग क्या इस सोच के मोहताज हैं कि सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई एसडीएम, कोई आईएएस, पीसीएस आएगा और वो कहीं फूड फेस्टिवल शुरू करेगा। कैसी संवेदना है हमारी कि हमारा मसूरी शरदोत्सव जिसमें मन्ना डे, गोपाल दास नीरज जैसे लोग आए और वो हमने ख़त्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड को लेकर संवेदना मेरा आधार है, वो चाहे मेरी ड्रेस में हो, मेरी बोली भाषा में हो, मेरे भोजन में हो। और क्योंकि मैं सरोला हूँ, आई एम नॉट ए शेफ बट येस आई एम प्राउड कि आई एम अ राज सरोला। कुछ राजाओं के साथ रहकर, जो पहाड़ के राजा थे उनके साथ मैंने रॉयल कुजीन पे काम किया है और एक कमर्शियल वैल्यू तैयार किए है कि किसी को अन्यथा ना ले कि हम दाल भात और कंडाली से ऊपर उठकर एक ऐसी थाली तैयार कर सकें जो सब लोग 600, 800, 1000 रुपये की बेच सकें। ये प्रयास है भाई। आज आपने खाने में क्या क्या बनाया? आज के जो व्यंजन आपने लिए खास तो मुझे नहीं मालूम, वो तो आप बताएंगे। और अच्छा लगा हो तो दुनिया को बताइएगा, औरों को प्रेरित करिएगा, कोई कमी हो तो मुझे बताइएगा। आज के व्यंजनों में मेरा ये प्रयास था कि पहाड़ की जो कड़ी है जिसे हम लोग झोली बोलते हैं, उसको हम लोग एक, क्योंकि पहाड़ की कड़ी में पकौड़ी नहीं होती थी तो हम लोगों ने उसको में पकौड़ी डालकर उसको पहाड़ी कड़ी के रूप में लिया। हम लोगों ने जो हमारी हरा साग भुजी था, मारसा जो चौलाई है, उसको मूली की भुजी के साथ रखा और बिना छिलके के आलू के साथ सर्व किया। पहाड़ की जो दाल मैं कहूँगा वो गहत और तोर है जी। राजमा क्योंकि बहुत जगह खाया जाता है, वैसे तो पहाड़ में 3 जगह राजमा होता है, गढ़वाल में, उखौल में, चकरौता में और हरसिल में। पर मुझे ऐसा लगता है, शायद ये इसके पीछे एक कारण ये भी होगा, मुझे राजमा बहुत पसंद नहीं है, कि तोर की दाल को पहाड़ की दाल कही जा सकती है, तोड़ और गहत को। तो हम लोगों ने गहत को भर के बनाई मंडवे के साथ, जो भरिया रोटी जिसका नाम है, भरिया रोटी थी, उसके साथ एक मसाला। और क्योंकि पनीर हमने पास के गांव को, रोतू की बेली की गांव को, मैंने इस बार वहां पर कीवी उगाई अपने खेतों में, तो वहाँ कीवी बर्फ़ी बनाई और कढ़ाई पनीर में रोतू की बेली का पनीर लगाया, जो कि पनीर विलेज ऑफ इंडिया है, तो वो कढ़ाई पनीर बनाया रीजनल स्टाइल में। और उसके अलावा पहाड़ का घी रहा,
पल्लर रहा, जो हमारा पहाड़ी छुका हुआ मट्ठा है। जो पहाड़ का सलाद है उसे सनी मूली कहते थे, क्योंकि मूली सबसे पहले सलाद के रूप में इस्तेमाल हुई, सनी मूली थी। कश्मीर तक जब ये चावल गया तो ये केसर चावल हुआ, केसर भात। अदरवाइज़ पहाड़ में उसका नाम मिठू भात था। और दिवाली पे इन्हीं मिठू भात को बांध के हम लोग लड्डू बनाने वाले हैं इस बार, वो एक डिश रहेगी दिवाली पे। पहाड़ के साथ बहुत सारी चीज़ों के साथ एक ठुंगार का रिवाज है। तो ठुंगार में अपना हमारा भूड़ा था, जो उड़द की दाल छिलके वाली के साथ पकौड़े। पहाड़ में 3 तरह के पकौड़े थे, उड़ा, भूड़ा, मूड़ा। मूंग की दाल के साथ, उड़द की दाल के साथ और काली छिलके वाली उड़द की दाल। क्योंकि हम लोग मेहनती थे या हमारा जीवन चल रहा है इस तरह की थी, स्नैकिंग का बहुत सारा आइटम नहीं रहा कभी पहाड़ में। अगर हम लोग 6 बजे भी खाते थे तो रोटी खा लेते थे, 8 बजे भी खा लेते तो कभी रोटी ताज़ी बन जाती थी, कभी रात की होती थी। क्योंकि हरिदत्त भट्ट शैलेश के शब्दों में कहूँ तो वो कहते थे पहाड़ में पहाड़ सा जीवन। तो स्नैकिंग बहुत नहीं है। कुछ हमने सरसों के तेल में स्नैकिंग तैयार की है, कुछ हमने सांखे बनाए हैं। पहाड़ में जो बेसन के सेव थे, जब वो सरसों के तेल में बनते थे उनको सांखे कहते थे। तो वो सांखे हमने बनाए हैं बेसन के और मैदा के, सरसों के तेल में। इसके अलावा एक पोतीचू राइस होता था पहाड़ में। पहाड़ में जब चावल बच जाता था तो हम लोग अगले दिन उसको किसी भी एक मोटे मसाले के साथ और किसी भी एक सब्जी के साथ डालकर ब्रू कर देते थे, उसे पोतीचू राइस बोलते थे। वो था। बाकी नॉर्मल राइस था, लाल चावल था। और बाकी अगली बार के लिए है। इस बार दिवाली में आप क्या क्या मिठाइयाँ पहाड़ की बनाने जा रहे हैं? मिठाई इस बार मेरी प्रयास ये है कि मैं 12 तरह की पहाड़ की मिठाइयाँ बनाऊंगा, जिसमें सिंगोरी होगी, राज सिंगोरी होगी। ये जो लाल चावल है हमारा साटी, उसमें हम लोग मिठू भात बताएंगे, उसका लड्डू भी बनाने का प्रयास है। और हम लोग गुड़ की जलेबी के साथ एक प्रयोग कर रहे हैं कि जो मालपुआ होता था, जो सिंधी मालपुआ होता था, उसको हम लोग इस तरह बना रहे हैं कि उसको हम डब्बे में रख सकें। जलेबी बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, जो भी मैं 2-4 जगह गया हूँ देश के अंदर और देश के बाहर। तो इस बार मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उड़द की दाल की जो इमरती होती थी उसको भी रखूं। और बहुत पहले अगर हम जाएं तो मिक्स मिठाई में, क्योंकि पहाड़ में मिक्स मिठाई का चलन बहुत था, इमरती चलती थी। तो मेरा मन ये है कि इस बार हम लोग अपने मिठाई के डब्बे में भी इमरती रख कर देंगे मिक्स मिठाई के साथ। तो ऐसा कुछ प्रयास है। आपने गढ़वाली खाना बनाया, आपने मसूरी के अलावा ये कहाँ गढ़वाल के खानों का आप लेके गए? मेरी इस काम के पीछे मेरे बड़े भाई सुरेंद्र पुंडीर रहे। सबसे पहले उन्होंने मुझे ये कहा कि इस खाने का को आपको अगर सीखना है बनाना और बेचना तो मसूरी के बाहर सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप शहर से बाहर जाते हो, शहर में तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी आंख की शर्म में आपकी तारीफ भी कर देंगे, आपको बुरा भी नहीं कहेंगे, पर आपका एक्चुअल क्रिटिसिज्म जो है ये शहर के बाहर होगा। इसके लिए सुरेंद्र पुंडीर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उस दिवंगत आत्मा को। इसके अलावा मैंने टिहरी लेक फेस्टिवल लगातार 4 सालों तक किए हैं। पिछले 4 सालों में ऋषिकेश में जो योगा फेस्टिवल होता है, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल, वो मैंने परमार्थ निकेतन के साथ भी किया है, स्वामी चिदानंद जी के साथ। और जो गवर्नमेंट का होता है GMVN का, आस्था पथ के पास, उसमें मेरा सहभागिता रही है। उसके अलावा भारत पर्व में मैंने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया है, जो लाल किला लॉन्स में होता है। पिछले साल 19 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक मैं स्वदेशी मेला, जो कि द्वारका में होता है, उसमें 2 ट्रक सामान लेकर गया था। और कुछ ऐसे सामान थे कि उनकी वजह से मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे 40 ऐसे छोटे बड़े भाई बने जो 40 पहाड़ में लौटे। किसी ने आज फैब्रिक पे काम किया है, किसी ने पहाड़ी सिरके पे काम किया है, किसी ने डोंट माइंड, जो पहाड़ में एल है, जो शराब है पहाड़ में, दैट इज़ नोन एज घड़ी सुर एंड पाखली सुर, उस पर काम शुरू किया है। आपका स्वागत सूरज भाई। और कुछ लोगों ने पहाड़ में जो लालटेन बनती थी इस तरह की, जो बारातों पेट्रोमैक्स, उस पर काम किया है। उसमें हम लोगों ने एक प्रयास ये किया है कि एक NGO हमारे साथ जुड़ा है काशीपुर का और चंबा का, वो हमें पुराना सामान देता है। और जब ये वो पुराना सामान देता है हमें, क्योंकि अमूमन क्या होता था कि जो बर्तन बेचने वाले होते थे पहाड़ में, वो जाते थे ऊपर की तरफ और पीतल देकर कुकर दे दिया, स्टील दे दी। तो हम लोगों ने गांव को कहा है कि अपनी पटाल मत बेचो, अपने तिवार मत बेचो, अपने पुराना सामान मत बेचो, जो आपको कीमत लगती हो हम देंगे। और उसके बाद हम उसे नया करके, साफ सुथरा करके जगह जगह पर दे रहे हैं।
कुछ लोग ऐसे हैं जो अनाजों पे मेरे साथ काम कर रहे हैं, जैसे जयवीर है एक लड़का, वो काम कर रहा है। तो इस तरह एक जीवन कुछ हम लोगों ने तिल का तेल, जो गाडू का तेल होता था जो बद्रीनाथ जी पे चढ़ता है, उसमें हम लोगों ने तिल अब मंगाना शुरू किया है, स्टोर करना शुरू किया है। 50 किलो के करीब हम लोग तिल हर हफ्ते उसका तेल निकलवा रहे हैं देहरादून में, और उस तेल की बॉटलिंग करके हम लोग मार्केट में ला रहे हैं मतलब। अब वही बात है कि एक एंटरप्रेन्योर की एक लिमिट है भाई जी। अगर सरकारी साथ नहीं मिलता, जो कि नहीं मिलता है, उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है मुझे नहीं मालूम, पर सरकार का साथ अगर नहीं मिलता है तो मुझे नहीं लगता ये यात्रा बहुत दूर तक चल पाएगी। आपकी अपेक्षा सरकार से नहीं है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि उत्तराखंड का जो खान पान है, जो यहाँ की लोक संस्कृति है, वो विश्व स्तर पर जाए? विश्व स्तर से क्या, मैं तो चाहता हूँ कभी चांद पे खाना हो, कभी जुपिटर मार्स पे खाना हो, मंगल पे अगर को तो पहाड़ का खाना हो। और मैं प्रूव कर सकता हूँ कि पहाड़ का खाना आज की तारीख में बेस्ट खाना है। बहुत छोटी सी बात कहता हूँ, पहाड़ में गुड़ की चाय चलती थी, गुड़ के साथ फीकी चाय दी जाती थी। अगर वो बरिस्ता बेचे, कोई ब्रांड बेचे, और अगर कोरोना फ्री टी कह के बेचे, कोई स्कर्ट वाली एक सुंदर सी महिला उसकी मॉडलिंग करे, तो आप लोग और हम उसे ले लेंगे, मैं भी ले लूँगा, क्योंकि वो कोरोना फ्री टी है। पर एक लॉजिक है कि गुड़ बिना मसाले वाले का जब आपके थ्रोट के नीचे जाता है तो जो म्यूकस होता है उसको लेकर वो आपके इंटेस्टाइन तक जाता है, इंटेस्टाइन की ब्लॉकेज खोलता है, और जो क्योंकि वो गर्म है तो कहीं अटकता नहीं, और अगले दिन जब स्टूल में वो निकल जाता है। तो वो कोरोना फ्री टी है। और आपसे भी है, आप लोग लेते ही हैं गुड़ की चाय, 3-4 दिन आप अपने घर में इस्तेमाल करें गुड़ की चाय, बिना दूध की या दूध की उसके साथ इस्तेमाल करें, आप देखिएगा कि आपको कितना आराम है। और मैं तो पहाड़ी खाने को इस तरह देखता हूँ भाई, पहाड़ को देवभूमि रसोई कहा जाता है, मेरा बैनर भी है देवभूमि रसोई। तो पहाड़ पे उगने वाला खाना मतलब देव भोजन। और उसका लॉजिक ये देता हूँ क्योंकि ये सब खाना पॉल्यूशन लेवल के ऊपर कल्टीवेट हो रहा है, तो वो मोर न्यूट्रिशियस है, मोर प्योर है। आप ही लोग मेरे साथ थे जब मार्च में मैं एक सर्कुलर टूर के लिए गया था उत्तराखंड में, हम लोगों ने यही पाया। ऋषिकेश में, टिहरी में, चंबा में हम लोगों ने वर्कशॉप्स की, रोहतू की बेली में की। आदमी आना चाहता है, पहाड़ लौटना चाहते हैं लोग, पर कहीं मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं। सिंगापुर और दिल्ली की अगर स्पीड मिल जाए ना भाई जी, तो मुझे लगता है कि 2 स्कीम हमने चलाई थी इस बार अप्रैल में, वर्क फ्रॉम माउंटेन्स और वर्केशन, बहुत बढ़िया तरह चलेगा और लोग आएंगे एंड पीपल वांट टू कम बैक। और जो बाहर रह रहे हैं लोग, प्रवासी हैं, उनसे मेरी यही विनम्र निवेदन है कि जहाँ रह रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ, मेरे भी बाबा कभी 47 में एक बेटर लाइफ के लिए हापुड़ से मसूरी आए थे। बेटर लाइफ जीना सबका अधिकार है। जहाँ हो वहाँ पहाड़ का रेस्टोरेंट खोल लो यार। बिहारी लिट्टी चोखा बेचता है, साउथ इंडियन का काम करता है। हम लोग जहाँ भी स्टेशन हैं, दिल्ली में, मुंबई में, हम 2-2, 4-4 यूनिट खोलें अपनी। हर जगह गढ़वाल सभा बनी हुई है, देहरादून में बनी हुई है, मेरठ में बनी हुई है, जो कि मैंने देखा है। मुंबई में केसर सिंह बेस्ड, चंडीगढ़ बनी है। चंडीगढ़ मैंने उनसे कहा, अभी हम लोग गए तो, अरे हमने कहा आपके पास ऑफिस है, सरकार की दी हुई जगह है, भले ही वो वोट बैंक के लिए है या किसी, उसके एक तल में आप खोल दो ना, एक छोटी सी लाइब्रेरी खोल दो, 2-4 बर्तनों का सेट रख लो और संडे टू संडे खाना बनाना शुरू कर दो। देखिए आप, कितनी अजीब सी बात है, मैं आपको शेयर करूं कि जब यार दोस्त जेएनयू पढ़ने गए या हंसराज कॉलेज पढ़ने गए और हम दिल्ली घूमने जाते थे, तो भी हमारा खाना तमिलनाडु हाउस से आता था या केरला हाउस से आता था। आज उत्तराखंड सदन है, वहां पर 25 लोगों का डेडिकेटेड स्टाफ है। महाराज ने मुझसे कहा, सतपाल महाराज जी ने, जब देखे आओ क्या हो सकता है, तो वहां पर 25 लोगों का डेडिकेटेड स्टाफ पहाड़ी खाना नहीं बनाता। एक बोर्ड लगा रखा है उन्होंने कि पहाड़ी खाना संडे टू संडे 101 से 3 मिलेगा। तो जब 25 आदमी 21 बार हफ्ते में खाना खुद खाते हैं, तो एक ही बार क्यों परसते हैं भाई? बहाने हैं, लेम एक्सक्यूजेज हैं, राशन नहीं मिलता। जब मुझ जैसे एंटरप्रेन्योर को और हिमालयन जो मलंगार पे धनेंद्र पुंडीर है, उनकी दुकान पे ही राशन मिल सकता है, तो सरकार को तो क्या कुछ नहीं मिल सकता। इच्छा शक्ति नहीं है भाई लोगों काम करने की, तो इच्छा शक्ति को जगाएं, पहाड़ से प्यार करें, राशन बेचें, पहाड़ी कपड़े पहने, गढ़वाली में बोलें, अपने बच्चों की शादियों के कार्ड गढ़वाली में छपाएं, गढ़वाली शादी में खाना ज़रूर लगवाएं पहाड़ी, और उसे खाएं समूह के तौर पे। ये सब आपस में बांटें हम लोग। अभी धनतेरस का त्यौहार आ रहा है, एक एक कांच की थाली खरीदें, बड्डू कसैंडी खरीदें। इस तरह संस्कृति बची भी रह जाएगी। और मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट से शरीर को बचाया जा सकता है, पर सांसों के लिए लंग्स को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो लंग्स मजबूत होने चाहिए, बुलेट प्रूफ गाड़ी होना हो।
धन्यवाद। अपनी तमाम संवेदनाओं के साथ धन्यवाद।